इस बात को गौर करना है, फिक्र करनी है। फिर हमने क़यामत के दिन फिर मिलना है। तो ये मेरा पैगाम सब तक पहुँचाना है। जब क़यामत का दिन हो, वहाँ पे तुम लोग से मेरी मुलाकात हो, जो जो मेरा बयान सुने वो जन्नत में जाएं। मुझे फ़ख्र हो कि आप लोगों ने मेरा बयान सुना और आज आप जन्नती बन के आए। और कोशिश करें हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये बयान शेयर करे, और कोशिश करें कि शम्अ सलाम हकीकी बने, झूठी शम्अ सलाम ना बने। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जब आप लोग सही मुसलमान होंगे, सही सच्चा आपके पास दीन होगा, तो अल्लाह पाक ख्वाब में आपकी मदद फरमाएंगे। अगर ख्वाब में देखें ना ज़मीन के ऊपर रोशनी हुई है, तो देख इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के ऊपर अदल ज़ाहिर होगा, इंसाफ ज़ाहिर होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पास 2 बेटियां आई, नौजवान बच्चियां आई। एक का नाम साइमा, एक का नाम रिदा। तो साइमा बेटी बोलती है कि अंकल जी मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखती हूँ? मैं लाहौर शहर में चल रही हूँ, मेरी हथेलियाँ के ऊपर मोमबत्तियाँ हैं, शमे हैं। तो मैं ऐसे चल रही हूँ तो देखती हूँ कि मेरे पीछे 2 लड़कियाँ और आ जाती हैं, उनके हाथों में भी शमे होती हैं। फिर उनके पीछे और 4 लड़कियाँ आ जाती हैं, उनके हाथों में भी शमा होती हैं। फिर उनके पीछे 8 आ जाती हैं, उनके हाथों में भी शमा होती हैं। हत्ता कि वो बढ़ते बढ़ते कम से कम 150 के करीब हो जाती हैं। हम नौजवान बच्चियाँ हैं और लाहौर शहर में हम घूम रही हैं, चल रही हैं, और वो शमा रोशन है। तो अंकल जी मैंने ख्वाब देखा, इसकी क्या तबीर है? तो मैंने कहा बेटा इस ख्वाब की तबीर यह थी कि तुम बड़ी नेक बच्ची बनोगी। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जो कुछ इंसान करता है उसके हाथों की कमाई होती है। ये उसके हाथों की कमाई होती है। इसका मतलब होता है कि आप बड़ी अच्छी बच्ची बनोगी, आप इस्लाम की शमा बनोगी, आपकी वजह से बहुत सारी बच्चियां नेक बनेगी। आप सच्ची तौबा करोगी, उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी बच्चियां नेक बनेगी। फिर आप दूसरी बच्ची को समझाओगी, फिर ताकि 2 हो जाएंगी, फिर 8 हो जाएंगी, फिर करते करते 150 बच्चियां हो जाएंगी। और लाहौर शहर में आप दीन की खिदमत करोगी। और ख्वाब में अपने आप को लाहौर शहर में देखें, जितने बड़े शहर में देखें ख्वाब में, वो बंदा साहिब इल्म होता है, उस शहर के मुताबिक बंदे को इल्म मिलता है। तो बेटा ना आप बड़ी नेक बच्ची बनोगी और तकरीबन आप 150 बच्चियाँ तैयार करोगी जो इस्लाम की शमा होंगी। यानी जो आपके साथ अटैच होगी वो भी नेक बनेगी, जो उसके साथ अटैच होगी वो भी नेक बनेगी, उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो मैं सोचा, ये बहुत पुराना ख्वाब था, मैं सोचा मैं ना इस बात के ऊपर, इस मौजू के ऊपर इस बात को मैं शेयर करूं, इस मौजू को मैं आगे लेके चलूं। जब आप लोग ईमानदार लोग होंगे, शर्म हया वाले होंगे, जब इस कौम के नौजवान बच्चे बच्चियां नेक होंगे, शर्म हया वाली होंगे, इस कौम के मर्द औरतें जब नेक होंगे, शर्म हया वालियाँ होंगे, तो ये मिल के दीन की खिदमत करेंगे। ये सारे शमा इस्लाम बन जाएंगे। रोशनी हदायत होती है। हर वो इंसान जिस दिल में अल्लाह रसूल का प्यार है, मोहब्बत है, जो नेकी का काम करना चाहता है, उसका दिल रोशन है। जब आप लोग नेक बन जाओगे, आप लोगों के दिल दिमाग रोशन हो जाएंगे, फिर आप शमा इस्लाम बन जाओगे।
फिर ऐसी शम्मा इस्लाम बन जाओगे कि लोग गौर करेंगे, देखेंगे, फ़िक्र करेंगे, यार ये मुसलमान इतना नेक, इतना ईमानदार, इतना शर्म हया वाला, सच बोलने वाला। इसको देख के इंसान मुतासर होता है, इसको देख के इंसान गौर करता है, फ़िक्र करता है कि मामला क्या है। इसको देख के सच्चाई ज़ाहिर होती है। इसलिए आप लोगों ने ना इस्लाम की शम्मा बनना है, रोशनी बनना है, और क़यामत का वक़्त बड़ा करीब है, बड़ा नज़दीक। इस नज़दीक वक़्त में हम लोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कुफर जो गैर मुसलमान है वो बड़ी ज़ोर लगा रहे हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अंदर अंदर से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को मिटाने के लिए। और हमें होश करना है, हमें अक्लमंद बनना है। हमारे पास सच्चा दीन है, इस्लाम है, हमारा मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है। हमने नेक बन के, अच्छा इंसान बन के अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है। आप लोग मुसलमान जहाँ जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है, कोई पुलिस वाला है, कोई टीचर्स हैं, और जो दुकानदार हैं, जो हमारे सारे मुसलमान हैं, वो मिल के एक कोशिश करें, इनफरादी तौर पे मेहनत करें। जब आप लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने दिमागों को ठीक कर लेंगे कि हलाल हराम में पहचान कर लेंगे, सच और झूठ में पहचान कर लेंगे, फिर देखना इंशाल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा। फिर देखना ये इस्लाम की शम्मा कहाँ तक रोशन होती है। ये ऐसी शम्मा रोशन होगी, पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएगी, पूरी दुनिया के ऊपर रोशनी रोशनी हो जाएगी। ये मेरा ईमान है। जब हम अपने दिल संवार लेंगे, अपने दिमाग संवार लेंगे, जब एक शख्स अपना दिल दिमाग संवार लेता है ना, वो उसकी कोशिश होती है कि मुझे अदल हासिल हो। जब वो अच्छा इंसान बनता है, वो अदल हासिल करता है, इससे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, बोलता है मुझे इंसाफ चाहिए। फिर जब सामने वाला अच्छा इंसान मिलता है, कोई पुलिस वाला, कोई जज साहिबान, वो आगे से वो भी ईमानदार हों, फिर वो इंसाफ मुहैया करते हैं, देते हैं। फिर जब हम लोग इस तरह इंसाफ की तरफ माइल होंगे, तो हमें जब इंसाफ मिलेगा और हम लोग शम्मा इस्लाम हो जाएंगे। इसलिए गौर करें, फ़िक्र करें कि हमने अपने दिमागों को कैसा बनाना है। जो हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, वो अपना होलिया ठीक करें, दुरुस्त करें। जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, और याद रखें ये लिबास हमने तारा है, ये तकवे वालों का लिबास है, ये परहेजगारों का लिबास है, ये काफिरों के लिए निशानी है, ताकि काफिर देखे और नसीहत कबूल करे। यानी जो हमारा लिबास है, हमारा चेहरा है, हमारा हुलिया है, ये ऐसी अल्लाह पाक ने हमें नेमत दी है कि ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, बंदा इसको देख के मुतासर हो जाता है, इस्लाम को कबूल करता है। यानी कुफर को कैसे रद्द करने, ज़रूरी नहीं आप बोले, बहुत ज़्यादा बातचीत करें, आपके चेहरे की शख्सियत को देख के बंदा पता उसको चला जाएगी इसका दीन क्या है। जब आपका चेहरा सही होगा, आपका लिबास सही होगा, इस्लाम के मुताबिक होगा, जब आप यानी इस तरीके से चलोगे सुन्नत के ऊपर, फिर आप लोगों को मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने एक दफ़ा देखा, एक बच्ची गोरी बच्ची है और ड्राइविंग करते जा रही है रोड के ऊपर,
आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी, फिर उसने गाड़ी रिवर्स की, पीछे आई। रोड के साथ एक बुज़ुर्ग खड़े थे, तो उन्होंने सर के ऊपर मामा शरीफ बांधा हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना हुआ था। फरमाया बाबा जी, बुज़ुर्ग साहब, ये किसका लिबास है? फरमाया बेटा, ये मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है। फरमाया जिस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास इतना खूबसूरत है, वो नबी कितना खूबसूरत होगा। तो मुझे आप कलमा पढ़ाएं। उस बच्ची ने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हुई। तो मतलब क्या बात करने का, कि जब आप इस्लाम को हुलिया बनाएंगे, वो काफिर बंदा गौर करेगा, फिक्र करेगा, वो तुम्हारा कुरान पढ़ेगा, तुम्हारा मज़हब पढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा, वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने शमा इस्लाम बनना है, यानी आपने अपने चेहरे को, होलिये को इस्लाम के मुताबिक ढालना है। जब आप लोग काफिरों की तरह होलिया बनाओगे, डेकोरेशन करोगे, डिज़ाइन बनाओगे, उनकी तरह बाल बनाओगे, उनकी तरह अपनी शक्लों को बिगाड़ लोगे, फिर उनमें तुम्हारे में फ़र्क क्या नज़र आएगा? तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा ईमान उनको कैसा नज़र आएगा? तुम्हारे मज़हब की पहचान कैसी होगी? मुझे एक हिंदू लड़के ने कहा कि आप हमें तबलीग करते हैं, हम हमें समझाते हैं, आप अपने मुसलमानों को नहीं देखते, वो क्या क्या काम करते हैं। तो मैंने उसे कहा, यार अगर तू मेरे मुसलमानों को देखेगा ना, तो तू कभी मुसलमान नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लो कभी भी। हाँ, मेरे दीन को, मेरे इस्लाम को, मेरे कुरान को पढ़ो। तुम्हें उसमें फ़र्क आया तो मुझसे बात करना। तो ये तुम्हारी आंखों के ऊपर पर्दे हैं। मुसलमानों से भी गुनाह होते हैं, वो भी इनसे ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से हमारा दीन का सत्यानाश हो रहा है, हमारा दीन ख़राब हो रहा है, हमारे मुसलमान की वजह से। और आप लोग ऐसे मुसलमान तो ना बनो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा दीन ही ख़राब हो जाए, तुम्हारी वजह से शैतान जी जाए। तो आप लोग सोचते हो हम बड़े मॉडर्न बन रहे हैं, बड़े फैशन कर रहे हैं, हमारी इसमें इज्जत है। ये मॉडर्न बनना, फैशन करना, ये हुलिये बिगाड़ना, वो बंदा चलते फिरते दोस्त की होता है, जन्मी होता है। यानी सुन्नत के ऊपर अमल करना, सुन्नत के तरीके पर चलना, सादगी इख्तियार करना, अपना रोब दबदबा ना दिखाना, आजी दिखाना, ये जन्नत की पहचान है। वो बंदा जन्नती होता है, चलते फिरते घूमते जन्नती होता है। आप लोगों ने इस तरह का सवरना है, इस तरह का बनना है। जब वो बच्चा, यानी वही बच्चा जिसको मैं समझाता था कि मेरे मुसलमान को ना देखना, एक दिन वो मुसलमान हुआ मेरे हाथों में, तो बड़ा रोया, बड़ा खुश हुआ। बोलता है, अख्तर भाई आप तो माँ से भी बढ़ के प्यार करते हो, आप तो माँ से भी बढ़ के प्यार करते। माएँ बोलती हैं कि मंदिर में जाओ, चर्च में जाओ। यानी कितना सच्चा दीन है, कितनी सच्चाई इसमें, कितनी ईमानदारी है, कितनी खूबसूरती इसमें माशा। हम लोग आप लोग से झगड़ा करते हैं, झगड़े बना लेते हैं, लेकिन आज पता चलता है कि हाँ, आप लोग हमारे खैर खां हैं, हमारा दर्द रखते हैं। फिर सोचें, एक जान बचा ली, पूरी इंसानियत बचा ली। एक काफिर को मुसलमान करना, उसकी ये फजीलत है पूरी कायनात सोने की हो जाए, पूरी कायनात सोने की। उस बंदे की पूरी कायनात से कीमत ज़्यादा होती है जो बंदा किसी काफिर को मुसलमान करता है। और जो बंदा काफिर मुसलमान हो जाए वो खालिस सोने वर्गा होता है। जो दुआ करता है अल्लाह पाक उसकी दुआ रद्द नहीं करते।
यानी कुफर की हदें हैं, कुफर की हदें। और इससे कुफर की हद एक और भी बड़ी कुफर की हद है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया काफर से मुनाफिक बदतर है। मुनाफिक वो है जो कलमा भी पढ़ता है, वो भी तुम्हें तबलीग करेगा, वो भी तुम्हें कहेगा आओ मस्जिद में नमाज पढ़ो, दाढ़ियां रखी होंगी, कुरान पढ़ता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम के दरवाजे के ऊपर खड़े होंगे, तुम्हें बुलाएंगे आओ आओ हमारी तरफ आओ। फरमाया जो उनकी बात मानेगा वो पकड़ के तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। फरमाया कुरान पढ़ेंगे, सीने के ऊपर ऊपर से रहेगा, ज़बान से पढ़ेंगे, सीने के अंदर दाखिल कुरान ही होगा। फरमाया फितने बाज होंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, ऐसे खारिज हो जाएंगे जैसे तीर कमान से निकलता है, ऐसे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। फरमाया अगर उस दौर में तुम्हारे घर में कोई पुराना दरख्त हो उसको जफ्फा लगा लेना, उसको अपने सीने से लगाना। अगर आपका खेत उसमें काम कर लेना, इनके पास मत जाना। फरमाया काफिरों के साथ दोस्ती करेंगे, मुसलमानों को कत्ल करेंगे। ये बहुत सारी हदीस पाक है फितने के बारे में। यानी हर बंदा कहता है मैं शमाए सलाम हूं, हर बंदा कहता है शमाए सलाम है कौन, उसकी पहचान कैसे होगी? ये भी तो गौर करना है, ये भी फिक्र करनी है। कौन बंदा सही तालीमात दे रहा है, कौन सा बंदा सही दर्स दे रहा है, उसमें आप लोगों ने फिक्र करनी, गौर करनी। जो मैं अभी आप लोगों को पॉइंट देने वाला हूं, जो नुक्ता बयान करने वाला, उसमें गौर करना है शमाए सलाम है क्या, कौन सा है। जैसा कि थोड़े से पहले की बात है, तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, पाकिस्तानी फौजियों को मारा, कत्ल किया। कहते हैं हम मुसलमान हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, दाढ़ियां भी रखी हैं, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती है, दोस्ती हिंदुस्तान के साथ है, प्लानिंग बना रहे हैं कि पाकिस्तान को मारना है, कहते हैं हम मुसलमान हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची जाने भी देते हैं, अल्लाह अकबर के नारे भी बुलंद करते हैं, तलावत भी करते हैं। ये वो मुसलमान है, ये वो मुसलमान है, कुरान पाक को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, कैसे बयान करते हैं, गौर करना है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया जिन मुर्दों को तुम पकारते हो, जिन मुर्दों को तुम पकारते हो, ना वो सुनते हैं ना मदद करते हैं। ये जो आयत है अल्लाह पाक ने काफिर मुर्दों के बारे में नाज़िल की है। जो हिंदू है ना, वो अपने मुर्दों को भी पुकारते हैं, जैसे उनकी काली माता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, जितने भी हैं जो उनके चले गए, उनको याद करते हैं, उनको पुकारते हैं। अल्लाह फरमाया ये तो मुर्दा है, ये तो ना सुनते हैं ना मदद करते हैं। ये आयत अल्लाह पाक ने यानी काफिर लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए नाज़िल फरमाई है। और इस आयत को ये जो मसलन जो हमारे देवबंद अहले हदीस उलमा हैं, उनको उलमा तो नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। ये इस आयत को उठा के वो मुसलमानों के ऊपर लगाते हैं, सुन्नी के ऊपर लगाते हैं, बोलते हैं सुन्नी अपने मुर्दों को पुकारते हैं। अगर हम पुकारते हैं तो हमारे पास दलील है। हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, वो हमारी इस बात को सुनते हैं, हमारे सलाम को सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। हमारा मुर्दा तो जवाब भी दे रहा है
और जो हमारा मुर्दा है वो शहीद है, अल्लाह की राह में शहीद है, वो खाता भी पीता भी, मज़े भी करता है, ऐश भी करता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम शौर नहीं रखते, तुम अक्ल नहीं रखते, तो उनको खबरदार, उनको मुर्दा तस्वर भी मत करो। जो औलिया कराम है उनका तो उनसे भी बड़ा मकाम है। जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो क्या शान है। यानी उनकी अपनी कब्र में क्या हालत होगी। यानी आज आप अपने रोज़े मुबारक के अंदर होने के बावजूद आप देखें, आज फलां शख्स ने आपको कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में ज़ियारत हुई, ये उनके ज़िंदा होने की दलील नहीं है। नूरुद्दीन ज़ंगवी बादशाह को ख्वाब में मिले कि मेरी कब्र के पास काफर आ रहे हैं, यानी इनको पकड़ो। फिर नूरुद्दीन ज़ंगवी बादशाह ने उनको पकड़ा, उनको सर भी कलम किए। यानी मुसलमान, जो मुसलमान, उसकी ये शान है कि वो कब्र में जाके भी सुनता भी है, मदद भी कर, अपने जिस्म को भी बचाता है। अभी देखें ये आयत अल्लाह पाक ने काफिरों के बारे में नाज़िल की है। इन वाबियों ने, अहले हदीसों ने ये सुन्नियों के ऊपर लगा दिए। यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ेंगे हलक के ऊपर ऊपर से, सीने में दाखिल कुरान ही होगा। यानी उसकी सही, उसकी तफसीर उन्हें पता नहीं होगा, उसका तर्जमा ये किसके ऊपर लगता है उन्हें पता नहीं होगा। यानी वो अपने मतलब से कुरान को भी बयान करेंगे। फरमाया इनकी बात नहीं मानना, इनके पास नहीं जाना, अगर इनके पास चले गए तो जहन्नम में चले जाओगे। फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया जब क़यामत का दिन होगा मैं इनके खुदाओं को बुलाऊंगा, बोलूँगा इधर आओ, तुम कहते थे कि हम खुदा हैं। वो बोलेंगे या बार हम तो नहीं कहते थे, ये हमारी खुद ही पूजा करते थे, हम नहीं कहते थे। अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम दोनों जहन्नम में जाओ, तुम दोनों जहन्नम में जाओ। अल्लाह पाक दोनों को जहन्नम में डाल देंगे। और जो अहले हदीस है, देवबंद है, यानी जो वाबी लोग हैं, वो बोलते हैं कि कुरान पाक में से ये साबित है कि अल्लाह पाक सुन्नियों को, उनके पीरों को, दोनों को जहन्नम में डालेगा। अभी गौर करें, चलो सुन्नियों को तो अल्लाह पाक दोज़ख में डालेंगे, पीरों को अल्लाह पाक भी दोज़ख में डालेंगे, जो अल्लाह के दोस्त हैं। यानी अल्लाह पाक की ये शान बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक के बारे में ये सोच रहे हैं कि अल्लाह पाक अपने पीरों को भी दोज़ख में डालेंगे, वो सियाज़म को भी, यानी दाता सरकार को भी, इमाम बारी सरकार को भी, जो अल्लाह के वली हैं, जो जलील कदर औलिया कराम हैं, जो औलिया कराम, उनको भी अल्लाह पाक दोज़ख में डालेंगे। जिन्हें अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मेरे दोस्त हैं, जिन्हें अल्लाह पाक फरमाते हैं ना इनको दुनिया में गामे ना आखिरत में गामे। तो ये जो आयत है, अल्लाह पाक किन के बारे में इरशाद फरमाया, किन के बारे में फरमाया? जो हिंदू हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, ये उनके बारे में आयत है, ये उनके बारे में तफसील है, उनके बारे में अल्लाह पाक ने बताया। अभी ये इन्होंने उस आयत को उठा के सुन्नियों के ऊपर लगा दिया। तो क्या फरमाया? फरमाया कुरान पढ़ेंगे हल्के के ऊपर ऊपर से, सीने में दाखिल कुरान। फरमाया काफिरों के साथ दोस्ती करेंगे, मुसलमानों को कत्ल करेंगे। आप गौर करें कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी मिस्टेक। कहते हैं हम मुसलमान, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं। लाड़ किसके साथ रहे? अपने मुसलमानों के साथ। क्या ये ऐसे मुसलमान हो सकते हैं? इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया काफर से मुनाफिक बदतर है। यानी शम्मा इस्लाम कौन है? शम्मा इस्लाम वो है जो हक बात को हक के साथ बयान करे, सही मैनू से, सही उसकी डेफिनेशन, सही उसका तर्जमा तफसील बयान करे। नहीं तो वो कहेगा मैं शम्मा इस्लाम हूँ, लेकिन वो शम्मा इस्लाम नहीं होगा। वो खुद तो जहन्नम में जाएगा, बहुत सारी हलकत को जहन्नम में लेके जाएगा। जो शम्मा इस्लाम होगा वो रोशन होगा,
उसकी बात सच होगी, उसकी बात में सच्चाई होगी, वो गुमराह करने वाला नहीं होगा। उसके साथ अगर आप अटैच हो गए तो आप जन्नत में चले जाओगे। ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया ये वो लोग हैं, इनके पास थोड़ा सा टाइम बंदा बैठने वाला बदनसीब नहीं होगा। ये वो औलिया कराम है जिनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया नेक बंदे बनिए, उनके बारे में इरशाद फरमाया। तो ये शम्अ इस्लाम है और हमने सही मैनू में इस्लाम की रोशनी को यानी आगे बढ़ाना है और यहाँ तक बढ़ाना है कि पूरी दुनिया देखे। कैसे देखेगी? जब आप लोग नौजवान बच्चे बच्चियां नेक बन जाएंगे, ईमानदार बन जाएंगे, शर्म हया वाले शर्म हया वाली बन जाएंगे। जब हमारे जज साहिबान रिश्वत लेना छोड़ देंगे, अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे। जब हमारे पुलिस एहलकार, हमारे सरकारी महकमों के लोग रिश्वत नहीं लेंगे, ईमानदारी के साथ केस बनाएंगे, ईमानदारी के साथ केसों को हल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, तो फिर हम लोग शम्अ इस्लाम बनेंगे। फिर हम लोग दुनिया के ऊपर इस्लाम का निज़ाम नाफज करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे नहीं रहना, छोटी सी कब्र है, इसमें जाना है आप लोगों ने। ज़िंदगी कल का पता नहीं है। आज सच्ची तौबा कर ले, आज फिक्र कर ले। और जिस मालिक ने तुम्हें बनाया, जो तुम्हें खिलाता है पिलाता है, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें ज़मीन आसमान दिया, जिसने तुम्हारे पर इतने एहसान किए, जो तुम्हारा मालिक है हालिक है, जिसने तुम्हें बनाया, इतने खूबसूरत सांचे के अंदर तुम्हें डाला, जिसने तुम्हें इतनी नेमतें दी, जिसने तुझे अपना प्यार दिया। और सबसे बड़ा प्यार तो अल्लाह पाक का प्यार है, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें बनाया अपने हाथों से। फिर हमें उसके साथ ज़ाहिर मोहब्बत करना चाहिए या शैतान के साथ करना चाहिए? जो काफर लोग हैं, शैतान के साथ मिल के शैतान उनको बखा रहा है कि इस्लाम को बर्बाद करो, और उसने कसम खाई है कि मैं तेरे बंदू को अल्लाह पाक जहन्नम से मार दूंगा। देखे कैसी कसम का बोलता है, या अल्लाह पाक, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम। उसे भी पता कि अल्लाह पाक की ये इज्जत शान है, कसम भी उसकी इज्जत की खाता है। मैं तेरे बंदू को जहन्नम से मार दूंगा। कैसा शैतान मर्द, कैसा उसकी अकल, कैसी उसकी सोच। उसको ये सोचना ही कि कितनी बड़ी बुरी बात मैं कह रहा हूँ। उसकी इज्जत भी बड़ी है, उसकी शान भी बड़ी। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक हमें तेरी इज्जत की कसम, हम शैतान को हरा देंगे, शैतान के साथियों को हरा देंगे, हम इन शैतानों को हरा देंगे? क्या हमें गैरत नहीं आती? एक शैतान मरदूद हो गए जिसका कोई वाली वारस ना हो, वो इतनी बड़ी फौज तैयार कर ले, और जिसके पीछे अल्लाह और रसूल हो, पूरी कायनात की ताकत हो, तो क्या हम उस अल्लाह पाक की इज़्ज़त की कसम नहीं खा सकते? उस इज़्ज़त के लिए हम लोग जहाद नहीं कर सकते? उस इज़्ज़त के लिए हम लोग दुनिया में इंसाफ नहीं कायम कर सकते? उसकी इज़्ज़त के लिए हम इस्लाम का परचम बुलंद नहीं कर सकते? उसके कलमे पाक का हम परचम बुलंद नहीं कर सकते? जिनके पीछे अल्लाह हो और उसका रसूल हो, जिसका मददगार अल्लाह पाक हो, उसका रसूल हो, तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों को बड़ी ताकत दी है। हाँ, अल्लाह पाक ने हमें सब्र भी दिया है, मैं जानता हूँ सब्र। और अल्लाह पाक हमें, जब वो वक्त आएगा, मुझे पता है कि अल्लाह पाक हमें ठा लेंगे। और मैं ये बात करने का मतलब भी आप लोगों ने उठना है, अभी क़यामत बड़ी करीब है, अभी आप लोगों ने फिक्र करनी है, गौर करना है, और अपने रब रसूल की इज़्ज़त बुलंद करनी है। उसकी इज़्ज़त को तो कोई घटा नहीं सकता, वो कम हो भी नहीं सकती। महशर का मैदान होगा, सब रिकाब सामने होंगे, फिर देखेंगे कौन नहीं कलमा पड़ता है। सब की आंखें झुकी होंगी नदामत के मारे, फिर वक़्त वापस नहीं आएगा। लेकिन हमें जो अल्लाह पाक ने अच्छा वक़्त दिया है, जो बड़ा खूबसूरत वक़्त दिया है, हम इस दौर में
अच्छी सी खिदमत करके जाएं, इस्लाम का परचम बुलंद करके जाएं, वरफ़ान अल्लाह का जिक्र का परचम बुलंद करके जाएं, और हम साबित करें तमाम यहूदियों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, हम मुसलमान ईमानदार हैं। कोई काफिर यह ना कहे कि हमारे तक कोई पैगाम लेके नहीं आया, हमें सच्चा दीन नहीं मिला। और हमने सब ने मिल के कोशिश करनी है, जो यूरोप में लोग रह रहे हैं, गैर मुस्लिमों के मुल्कों में जो लोग रह रहे हैं, वो अपने दिमाग को ठीक करें, वो सोचें, गौर करें, फिक्र करें, और वहाँ के मुल्कों में वहाँ पे जाके कोशिश करके दीन की खिदमत करें। अपने आप को नेक बनाएं फर्स्ट। जो यहाँ के जो लोग, मीडिया इतनी तरक्की है, मोबाइल की, इंटरनेट आप लोगों के पास है, इसके ऊपर बातचीत किया करें, बजाय फिल्में देखने के, ड्रामे देखने के, बेहुदा बात करने के, नाच देखने के। उससे बेहतर है आप दीन इस्लाम की इससे मदद ले लें। इसमें दो तरीके हैं आपके पास। तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है, हया आती है कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां मॉडर्न बन के तरह तरह के यानी चैनलों के ऊपर आ रहे हैं, अपनी नुमाइश कर रहे हैं। तो आप लोग की नुमाइश पता है तुम लोग को क्या ज़ाब होगा? आप लोग जानते हैं इसका ये ज़ाब ये होगा कि शैतान के पीछे अल्लाह पाक आप लोगों को जहन्नम में डालेंगे। ये सजा होगी। ये जो हमारी बच्चियां, जिनका तकद्दुस, जो हमारे बच्चे जिनको अल्लाह पाक ने जन्नत की बिशारतें दी हैं, जो हमारे मुसलमान जिनके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत की बिशारतें दी हैं, वो एक झूठी सी दुनिया के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने मतलब के लिए, अपना दीन इस्लाम, अपना जिस्म, अपनी औलाद, अपनी नस्ल बर्बाद कर रहे हो। इसलिए आज होश कर लो, आज फिक्र कर लो। फरमाया इंसान, मैंने तुम्हें बड़ी मशक्कत से बनाया है, मैंने तुम्हारे पर बड़ी मशक्कत की है, फिर जाके तुम्हें इंसान बनाया है। तो जिस शख्स के ऊपर इतनी अल्लाह ने मशक्कत की हो, उस शख्स को कैसे होना चाहिए, उसकी फिक्र क्या होनी चाहिए? जिस इंसान की यह शान है कि सबसे छोटी जो जन्नत है दुनिया को 7 गुना बड़ा कर दें, उससे बड़ी जन्नत है। वो इंसान अपने मकाम को भूल गया, अपनी शान अजमत को भूल गया। ये वो मुसलमान है, उसमें अल्लाह पाक ने हर तरह के फल फूल सजाए, बाग सजाए, नहरें बहाई। उस जन्नत की हर ईंट सोने की, चांदी की, यकूत की है। कितना बड़ा वादा, कितनी बड़ी सच्चाई जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया है, उसको आप लोग ठकराना चाहते हैं। दुनिया के मजे के लिए, दुनिया के और पैसे कमाने के लिए खुद तो आप लोग जहन्नम में जाएंगे, बहुत सारी हलकत को आप जहन्नम में लेके जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने गौर करना है, फिक्र करना है। और ये ज़िंदगी कभी मिलेगी नहीं दोबारा। आप सोचें, आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे, इतने बड़े हो गए, ये वक्त गुजरा पता चला है? ऐसा लगता है कल की बात है, थोड़े लम्हे की बात है। जब आप लोग क़यामत के दिन कब्र से उठेंगे, ऐसे लगेगा ख्वाब की हमारी ज़िंदगी जा रही, या एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा हम दुनिया में रह के आए। इस छोटी सी ज़िंदगी का मतलब क्या है? ये तुम्हें अल्लाह पाक ने दुनिया में इम्तिहान में भेजा है। जाके इंसान मेहनत कर। अगर छोटी सी ज़िंदगी में तो सब्र ना कर सका, फिर जहन्नम में तुम्हें मैं डाल दूँगा। अगर छोटी सी ज़िंदगी में तुमने सब्र कर लिया, ऐसे इम्तिहान को पास कर लिया, तो मैं तुम्हें जन्नत नाम दूँगा। हमेशा हमेशा उसमें रहोगे, यशी करोगे, ऐश में रहोगे। इस बात को गौर करना है, फिक्र करनी है। फिर हमने क़यामत के दिन फिर मिलना है। तो ये मेरा पैगाम सब तक पहुँचाना है। जब क़यामत का दिन हो, वहाँ पे तुम लोग से मेरी मुलाकात हो, जो मेरा बयान सुने वो जन्नत में जाएं। मुझे फ़ख्र हो कि आप लोगों ने मेरा बयान सुना और आज आप जन्नती बन के आए। और कोशिश करें
हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये बयान शेयर करे और कोशिश करें कि शम्अ इस्लाम हकीकी बने, झूठी शम्अ इस्लाम ना बने। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जब आप लोग सही मुसलमान होंगे, सही सच्चा आपके पास दीन होगा, तो अल्लाह पाक ख्वाब में आपकी मदद फरमाएंगे। अगर ख्वाब में देखें ना ज़मीन के ऊपर रोशनी हुई है, तो देख इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के ऊपर अदल ज़ाहिर होगा, इंसाफ ज़ाहिर होगा। अगर ख्वाब में देखते हैं आप रोशनी में चल रहे हैं, तो आप सही मुसलमान हैं। अगर ख्वाब में देखते हैं आपका चेहरा बड़ा पकीज़ा है, बड़ा खूबसूरत है, तो समझ लेने कि मैं जानती हूँ। अगर ख्वाब में देखें आपका चेहरा बड़ा गंदा है, तो क़यामत के दिन दोषियों के जो चेहरे होंगे, जहन्नमियों के जो चेहरे होंगे, वो गंदे होंगे। इसलिए उस बच्ची ने जो ख्वाब दिखाया वो शम्अ इस्लाम होंगी बच्चियाँ। तो इसलिए आप भी लोग भी शम्अ इस्लाम बने, ऐसे लोग बन के तैयार हो के अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों। आप लोग से ये इल्तमास है, दरख्वास्त है, आप लोग ने ये मेहनत करनी, कोशिश करनी है और इस मेरे पैगाम को सब तक पहुँचाना है। खुदा हाफ़िज़। लिए बाब रहमान वहाँ